अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। वाजिबुल एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया, दानिश्वरान कौम व मिल्लत, ख़वातीन व हज़रात, आप अभी अपनी माथे की निगाहों से मुशाहिदा कर रहे थे कुल्लियतुल अशराफ मदनी मियां अरबी कॉलेज की दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर। मदनी मियां अरबी कॉलेज आज से तकरीबन 33 साल पहले सनदुल मुहद्दिसीन बक़ियतुस सलफ उम्दतुल खलफ शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी उल जिलानी जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के हाथों से इस इदारे की संगे बुनियाद रखी गई और वो इस इदारे के बानी हैं, फाउंडर हैं। 33 साल हो गए। आज आपने रिजल्ट भी देख लिया। आज जो बीज शेखुल इस्लाम ने इल्म व फजल की इस धरती पर, इस जमीन पर रखी थी, आज वो पौधा फलदार दरख्त बन गया। और आज 33 साल हो गए, 33 तलबा फारिग हो गए, जिनमें कुछ बच्चों को फजीलत की दस्तार और सनद दी गई और कुछ तलबा ऐसे थे जिन्हें हिफ्ज की सनद और दस्तार दी गई और कुछ तलबा ऐसे थे जिन्हें कुरान पाक के कारी बनने की सनद और दस्तार दी गई। ये कौम के हादी रहबन बनकर हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान में काम करेंगे। और जिन लोगों ने इस इदारे को मजबूत और मुस्तहकम बनाने में दामे दिरमे सुखने हिस्सा लिया, ये सारे बच्चे, इनकी खिदमात, इनकी दीनी और तबलीगी खिदमात उन तमाम मुआविनीन के लिए सवाबे जारिया बन जाएगी। ये कुरान ज़ाब्ता इखलाक है, दस्तूर हयात है, जीवन का संविधान है, डिवाइन लॉ है, सहीफ़े रुज़्द व हिदायत है। ये कुरान जिसकी इनकलाबी तहरीक ने दलील की जोर से दिलों की दुनिया फतेह की, सोई हुई इल्मी कुव्वतों में तहरीक पैदा की। ये कुरान है जिसने जहालत की तारीकियों में इल्म की रोशनी पैदा की। ये इस्लाम, ये कुरान है जिसने सोतों को जगाया, गिरतों को उठाया, बुज़दिलों को शुजात का आबे हयात पिलाया। आज उसी कुरान की तालीम इसी मदनी मियां अरबी कॉलेज में दी जाती है। कुरान डिवाइन लॉ है, कुरान आसमानी किताब है,
डिवाइन लॉ है, दस्तूर हयात, आईन है, कानून है। दुनिया में बहुत सारे कवानीन हैं, बहुत सारे आईन हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं, बहुत सारे दस्तूर हैं, जिसे हम कहते हैं, किसी कानून को हम कहते हैं भारतीय संविधान, किसी को हम कहते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी को हम कहते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कुरान भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इंसानों के बनाए हुए कानून और अल्लाह के बनाए हुए कानून में क्या फर्क है, इसी को मैं मुख्तसर अंदाज में एक मिसाल समझा दूं, ताकि आप दिल और दिमाग के साथ कहें कि वाकई कुरान इल्हामी किताब है, कुरान वाकई आसमानी किताब है, कुरान वाकई क्रिएटर का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हुबली शहर, ये धारवाड़, ये डिस्ट्रिक्ट है, और जब डिस्ट्रिक्ट है तो यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होगा। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा तो यहां पे जज भी होंगे, एडवोकेट भी होंगे, लॉयर भी होंगे, वकील भी होंगे, कानून के जानकार होंगे। आप किसी भी एडवोकेट के ऑफिस में, उसकी लाइब्रेरी में आप चले जाइएगा तो उसके ऑफिस में बहुत सारी किताबें, बहुत सारी पुस्तक, बहुत सारी बुक्स नजर आएंगी। आप वकील साहब से पूछिएगा ये क्या है, तो वकील साहब, एडवोकेट साहब जवाब देंगे ये भारतीय संविधान है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भारत का संविधान है। वकील साहब से दूसरा सवाल कीजिएगा, एडवोकेट साहब, ये लॉयर साहब, ये बताइए ये हिंदुस्तान का कानून, ये भारत का आईन, ये भारत का दस्तूर किस लिए है? तो वकील साहब कहेंगे मानव जात की समस्या के समाधान के लिए, ह्यूमैनिटी के प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए है, इंसानियत के मसाइल के इंसदाद व तदारू को सद्दे बाप के लिए। किसी भी कानून के जानने वाले से, चाहे वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन हो, जर्मन का कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन हो, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हो, किसी भी दस्तूर के जानने वाले वकील से पूछेंगे वो यही जवाब देगा, इंसानियत के मसाइल के इंसदाद व तदारुक के लिए है। यही जवाब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉयर देंगे। लेकिन आप लॉयर साहब से, एडवोकेट साहब से पूछिएगा मुझे बताइए इंसानियत के जितने मसाइल हैं, क्या उसका हल दस्तूर हिंद में है? ह्यूमैनिटी के जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या उसका सॉल्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है? मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती हैं, उसका समाधान आपके इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो वकील साहब, लॉयर साहब, एडवोकेट साहब जवाब देंगे कि अगर दस्तूर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे मसाइल का हल होता, इंसानियत के सारे प्रॉब्लम का सलूशन होता, तो रोज पार्लियामेंट के अंदर नई नई फैकल्टी, नई नई समस्याओं को, नई नई प्रॉब्लम्स को, नई नई तकलीफों को देखते हुए नए नए बिल पास नहीं होते, नया नया कानून नहीं पास होता, नया नया एक्ट नहीं बनता। ये बनने का मतलब ये हुआ ये कानून काफी नहीं है, ये कानून कंप्लीट नहीं है, ये कानून मुकम्मल नहीं है। अगर मुकम्मल होता, जिसमें सारी इंसानियत के मसाइल का हल है, सारे मानव जात की समस्या का समाधान है, तो पार्लियामेंट में रोज बिल नहीं पास होता, रोज ना लॉयर ना लॉ नहीं बनता, रोज नया जाब्ता नहीं बनता। ये जाब्ता बनने का मतलब, ये दस्तूर बनने का मतलब, ये लॉ बनने का मतलब, ये कानून इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है। मैंने फिर वकील साहब से सवाल किया, लॉयर साहब से सवाल किया, एडवोकेट साहब से सवाल किया, ये आपका कानून कितने ईयर्स तक चलेगा, कितने जमाने तक चलेगा, कितनी शताब्दी तक चलेगा, कितनी सदी तक चलेगा? तो वकील साहब कहेंगे
इसकी भी हम गारंटी नहीं लेते हैं, इसकी भी हम कोई जमानत नहीं लेते हैं, इसका भी हम कोई बाउंस नहीं लेते हैं, क्योंकि रोज हमारे यहाँ कानून में चेंजिंग होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, तब्दीली होती रहती है। 80 में कुछ कानून है, 85 में इस मसले पे कुछ कानून है, 90 में कुछ है और 26 में पूरे कानून का पोस्टमार्टम हो गया। तो कानून में तब्दीली होती रहती है, कानून में परिवर्तन आता रहता है, कानून में चेंजिंग आती रहती है। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं सवाल करना चाहता हूं, मैं इंडिया के कानून से नहीं सवाल करना चाहता हूं, मैं ब्रिटिश कानून सवाल करना चाहता हूं, मैं जर्मन के कानून से बदनाम करना चाहता हूं, मैं फ्रेंच कानून से सवाल करना चाहता हूं। मैं सबसे बड़ी दुनिया की जो सबसे बड़ी सुपर पावर है, सुपर ताकत है, जो दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी बना हुआ है, वो है अमेरिका। ये अमेरिका, तू बता क्या तेरे पास कोई ऐसा कानून है जिसमें मानवजात की तमाम समस्याओं का समाधान है? एक अमेरिका, तू बता क्या तेरे पास कोई ऐसा लॉ है जिसमें इंसानियत के सारे मसाइल का इंसदाद व तदारुक है? ये अमेरिका, तू बता क्या तेरे पास कोई ऐसा मसला है जिसमें इंसानियत के सारे मसाइल का हल है? तो अमेरिका भी कानून खामोश हो जाएगा, फ्रांस का कानून भी खामोश हो जाएगा, बेल्जियम का कानून भी खामोश हो जाएगा, डेनमार्क का भी कानून खामोश हो जाएगा, साउथ अफ्रीका का भी कानून खामोश हो जाएगा, भारत का संविधान भी खामोश हो जाएगा। अब मैं कुरान से सवाल करता हूं, ए कुरान तू बता, ए कुरान तू बता, इंसानियत के जितने मसाइल हैं, ए कुरान तू बता, ह्यूमैनिटी के जितने मसाइल हैं, ए कुरान तू बता, मानवजात की जितनी समस्याएं हैं, क्या उसका समाधान तेरे पास है? इंसानियत के सारे मसाइल का हल तेरे पास है, ह्यूमैनिटी के सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन तेरे पास है? तो कुरान पे मांगे तो हल जवाब देगा। मियां आज की बात तो छोड़ो, कयामत तक जितने मसाइल इंसानियत के हैं उसका हल मेरे पास है, उसका हल मेरे पास है। चाहे वो तिजारत से मुतालिक हो, चाहे वो सियासत से मुतालिक हो, चाहे इक्तिसादी जिंदगी से मुतालिक हो, चाहे वो तिजारती जिंदगी से मुतालिक हो, चाहे माशी जिंदगी से मुतालिक हो, चाहे आइली जिंदगी से मुतालिक हो, चाहे खारी जिंदगी से मुतालिक हो, चाहे तालीम से मुतालिक हो, चाहे निकाह से मुतालिक हो, चाहे विरासत से मुतालिक हो, ये हल मेरे पास है। तो कुरान का इसलिए दावा है कि कुरान मखलूक का बनाया हुआ कानून नहीं है, बल्कि मखलूक के बनाने वाले खालिक का कानून है। फिर मैंने कुरान से सवाल किया, दुनिया का दस्तूर बदल रहा है, हालात के मुताबिक अमेरिका के कानून में भी परिवर्तन और चेंजिंग आती रहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लचक पैदा होती रहती है। ए कुरान तू बता क्या तुझ में हालात के मुताबिक क्या तू चेंज हो सकता है? क्या तुझ में परिवर्तन हो सकता है? क्या तुझ में तब्दीली हो सकती है? तो कुरान ने वाज़े तौर पे कहा, ला तब्दीला लिकलमातिल्लाह। पूरे कुरान की बात तो छोड़ो, सूरत की बात तो छोड़ो, आयत की बात तो छोड़ो, अल्लाह के कलमे को बदला नहीं जा सकता है। इसलिए कि कुरान इंसानों का बनाया हुआ कानून नहीं है, इंसानों के बनाए हुए मालिक का, खालिक का, क्रिएटर का, रचयिता का कानून है। इसी कुरान के बारे में खुद कुरान कहता, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया और इस कुरान का मुहाफ़िज़ हम और आप नहीं हैं, हमारा रब है। वमा अलिन बलाग अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।